Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my viewers, my students and students of class 10th. Today we are going to learn theorem 10.3. इससे पहले हम 10th चैप्टर के दो थ्योरम पढ़ चुके हैं. आज हम इसका तीसरा थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं और एज यूजुअल सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट को देखना है. So students, the statement of theorem 10.3 is two tangents drawn to a circle from a point outside it. सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से हमने उस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किए, तो वो क्या होंगे, आर इक्वल इन लेंथ. सो स्टूडेंट्स, टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, ये आपके पास क्या है, गिवन है. और आर इक्वल इन लेंथ, ये क्या है, टू प्रूव है. जैसा कि आपको नजर आ रहा है स्टेटमेंट के अंदर कि हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है और फिर उसके ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं और वो दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो किसी ऐसे पॉइंट से ड्रॉ करने हैं जो सर्कल से बाहर लाई कर रहा है. सो लेट्स सी द फिगर इन द ग्रीन कलर. आप देख सकते हैं मैंने एक कंपास की मदद से एक सर्कल ड्रॉ किया है और फिर एक पॉइंट इसका शो किया है जो कि सर्कल से बाहर लाई कर रहा है और वो पॉइंट है पॉइंट ए. इस पॉइंट ए से मैंने स्केल की मदद से एक टेंजेंट ड्रॉ किया है जो कि टेंजेंट ए बी है और पॉइंट बी जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. यानी इस पॉइंट के ऊपर जो है टेंजेंट सर्कल को क्या कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है. दूसरा जो टेंजेंट ड्रॉ किया है मैंने पॉइंट ए से ही ड्रॉ किया है और वो टेंजेंट है टेंजेंट ए सी, और यहां पर जो पॉइंट सी है वो क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी सर्कल और इस लाइन का कॉमन पॉइंट है. देन स्टूडेंट्स, मैंने स्केल की मदद से क्या किया है, सेंटर ऑफ द सर्कल को मैंने इस पॉइंट ए के साथ क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया, मिला दिया है. अब हम देखते हैं कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली और उस फिगर के अकॉर्डिंगली हमारे पास गिवन क्या बनता है. डेफिनेटली जो चीज़ हमें फिगर में नजर आती है उन्हीं को हम इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिख लेते हैं और वो गिवन बन जाता है. हम देख सकते हैं फिगर के अंदर कि वी हैव अ सर्कल विद सेंटर O. सो यही बात मैंने लिखी है गिवन में कि अ सर्कल विद सेंटर O. ठीक है, और फिर हमें नजर आ रहा है एक पॉइंट A जो कि सर्कल से बाहर लाई कर रहा है. A इज एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, यही बात हमने लिख ली. नेक्स्ट इज AB एंड AC आर द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A. यही हमने देखा फिगर के अंदर के पॉइंट A से हमने AB और AC दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए. This is given. Now what is to prove? To prove है कि हमने इन tangents को prove करना है. These are equal in length. So the tangents are AB and AC और हमने लिख लिया कि measurement of AB is equal to measurement of AC. यहाँ पे ये बात स्टूडेंट्स ध्यान रखनी है कि the length of the tangent जो है वो किस तरह से, कहाँ से हम देखेंगे, वो पॉइंट A से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक और पॉइंट A से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दूसरे टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. So AB and AC, this is what we need to prove, that these two are congruent, that is the tangents are equal in length. Next part of the theorem is construction, and construction is join the point A, that point which is lying outside the circle. We need to join this point A to point of contact B and C. So हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने कंस्ट्रक्शन में पॉइंट B और पॉइंट C दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है, किसके साथ, सेंटर ऑफ द सर्कल O के साथ. सो मैं ये स्केल रख के कर रहा हूं. पॉइंट B, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज जॉइंड टू सेंटर O. सिमिलरली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द अदर टेंजेंट C इज जॉइंड टू पॉइंट O. सो स्टूडेंट्स, इस कंस्ट्रक्शन के बाद आप देख सकते हैं कि वी हैव टू ट्रायंगल्स. द ट्रायंगल कौन कौन से आपके पास, ट्रायंगल AOB एंड triangle AOC. Both these triangles are right angle triangles. हम theorem 10.2 के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो टेंजेंट होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर क्या होता है, सर्कल पर रेडियल सेगमेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन में जब हमने O को B से मिलाया तो दिस इज अ रेडियल सेगमेंट, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. सिमिलरली व्हेन द सेंटर इज जॉइंड टू एनी पॉइंट लाइक C, we get radial segment. So both these are radial segment and as well as both these are point of contacts
of tangents and circle. So at the radial segment, the tangent is always perpendicular at the point of contact. So this is a right angle and similarly this is also a right angle. और इस चीज को हम साबित कर चुके हैं थ्योरम 10.2 के अंदर. So students, these two are right angle triangles और हमने इनकी क्या लेनी है, correspondence लेनी है. So next part of the theorem is proof and proof के अंदर आपके पास है statement and reasons. Statements जो हैं वो हम इसी figure से उठा के लिखेंगे और सामने उनको justify करेंगे किसी solid reasons के साथ. So in this figure, triangle AOB in correspondence with triangle AOC, both triangles की हमने क्या ले ली है, correspondence ली है. और correspondence जब भी ली जाती है दोनों triangles की तो हमारा मकसद, हमारा target उन दोनों को congruent करना होता है. But we need three congruencies. We need a particular postulate to get that result, particular result. So students, in the figure we can see AO is congruent to AO. आप देख सकते हैं both these right angle triangles are adjacent triangles in which OA is common side of both these triangles. So जितनी length OA की इस triangle में है उतनी length AO की दूसरी triangle के अंदर भी होगी. So AO is congruent to AO. आप देख सकते हैं इसमें correspondence में कि first two elements are AO and in the other triangle is also first two elements are AO. So AO की correspondence AO के साथ है और ये congruent भी है because this is the common side of both triangles. Next is OB is congruent to OC. Now what is OB? हमने construction में O को B से मिलाया था और what is OC? हमने construction में O को C से मिलाया था और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको brief किया कि both these are radial segments or radii of the same circle are congruent. Hence OB is the side of this triangle and OC is the side of this triangle, but both these are the radii of the same circle, hence these are congruent. यही मैंने सामने reason भी लिख दी है, radii of the same circle. Next is angle ABO. This is the symbol for angle. Angle ABO is congruent to angle ACO. Both these angles ABO and angle ACO, both these are right angles. क्योंकि मैं explain कर चुका हूँ कि tangents जो होते हैं at the point of contact क्या होते हैं, radial segment के ऊपर perpendicular होते हैं, that is right angle बनाते हैं. So hence right angles हैं both these angles because tangents are perpendicular to the radial segment at the point of contact. ये हम theorem 10.2 के अंदर prove कर चुके हैं. So students, therefore both these triangles are congruent. Both these triangles are congruent due to hypotenuse side postulate. Hypotenuse side postulate में से पहले अपनी वीडियोस के अंदर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि in the given correspondence of two right angle triangle, if the hypotenuse of one triangle is congruent to the hypotenuse of the other triangle and one more side of one triangle is congruent to the corresponding one side of the other triangle, then both these right angle triangles are congruent. So hence हमने यहाँ पे लिख लिया कि therefore this right angle triangle is congruent to this right angle triangle. So whenever the triangles are congruent, then these are congruent in all respects. All the corresponding angles and the sides are congruent. Hence the AC, which is the perpendicular of this triangle, is congruent to the perpendicular of the other right angle triangle. Hence measurement of AB is equal to measurement of AC. और यही हमने क्या करना था, prove करना था, and we proved that. ठीक हो गया स्टूडेंट्स? I hope थ्योरम नंबर 10.3 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा. मैंने हर पॉइंट, हर पोस्टुलेट, हर एंगल से जो है इस थ्योरम को एक्सप्लेन किया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट थ्योरम के साथ मिलते हैं बहुत जल्द. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज.